1811-4000। यही कंज्यूमर हेल्पलाइन। जागो ग्राहक जागो। आज हिंदुस्तान की कसम में हम बात कर रहे हैं बैंकों की मनमानी की, क्योंकि लोन वसूली के लिए बैंक जिस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं उन्हें किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। बैंकों की दादागिरी, आप उनसे लोन लीजिए और अगर किसी कारणवश आप वो लोन चुकाने में नाकाम होते हैं तो वो उस पैसे को वसूलने के लिए गुंडों का सहारा लेते हैं। हमारा सबसे पहले आपसे आज सवाल है, पैसे वसूलने के लिए की जाने वाली बैंकों की गुंडागिरी क्या जायज है? अगर आपको लगता है कि हाँ जायज है तो आप टाइप करें HKK_Y और अगर आपको लगता है कि नहीं तो टाइप करें HKK_N और हमें अपनी राय 2622 पर मैसेज करें। और इसी गुंडागर्दी से जुड़ी हुई एक खबर हम आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच तहसील में चपरासी राम लोटन ने इलाहाबाद बैंक से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया। कल शाम को अचानक बैंक के कर्मचारियों ने आकर उनके घर को सील कर दिया। खास बात यह है कि उस वक्त उनकी पत्नी और बच्चे घर के अंदर ही मौजूद थे। जाहिर है घर सील होने के बाद वो अंदर ही बंद हो गए, उनको बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया गया। राम लोटन ने इलाहाबाद बैंक से घर बनवाने के लिए 2 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसकी मासिक किस्त 2300 रुपए वो अदा करते थे, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से राम लोटन बैंक की कुछ किस्त समय से अदा नहीं कर पाए। इसके बाद उनके घर वालों पर बैंक का कहर टूटा। बिना नोटिस जारी किए ही बैंक के भेजे कुछ गुर्गों ने उनके घर पर नोटिस चस्पा कर मकान को सील कर दिया। मैंने कर्ज के लिए क्या ले लिया, मेरे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। मैं भी बैंक का ही रुपया वसूल करता हूँ। आज मैं रुपया वसूलने के लिए रुपया वसूला था, उसको बैंक दाखिल करने के लिए आज मैं जब सवेरे चला गया, उसके बाद में बैंक वाले आए और बैंक वालों ने तुरंत 8-10 गाड़ी लेकर, मतलब 8-10-15 लोग थे और 2 जीपें थी, 8-10 मोटरसाइकिलें थी। वो सीधे इस गांव में दौड़ाया और गांव के आदमी तमाम लोगों को इकट्ठा करके बेइज्जती उनके सामने गाली गुप्तारी दिया और मेरे 2 बच्चे और बीवी को उसमें कमरे के अंदर बंद कर दिया है और 2 बच्चे बाहर रो रहे हैं। मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग बैठे रहे, कहें तुम्हारा आदमी कहाँ है, तो हम कहें कि तुम ऑफिस का गए हैं, न कुछ बताएं, गाड़ी तो गुप्तारी दी है और कहें कि तुम्हारा घर पर कर्जा है बैंक का, सील कर दी है, हमका सबका बाहर नहीं निकले दी है। और इस बारे में जब हमने बैंक वालों से बात की तो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते रहे। जब बैंक मैनेजर से बात की गई तो उनके पास भी इस बारे में बताने के लिए कुछ था ही नहीं। इस तरीके से मकान में परिवार के लोगों को बंद कर दिया जाता है, क्या ये अपराध नहीं माना जाएगा? नहीं, ऐसा करना उचित तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि परिस्थितियों में ऐसा किया गया, इसकी हम जांच भी करवा लेंगे। अभी एजेंट से बात कीजिए। प्राइवेट लोगों से जबरदस्ती रिकवरी कराई जा रही है और उनका कहना कि बैंक की प्रोसीडिंग्स में है, ऐसा हम प्राइवेट एजेंट रख सकते हैं वसूली के लिए। अब तक तो वो कलेक्टर के माध्यम से रिकवरी सर्टिफिकेट RC भेज के वसूली कराते थे, लेकिन अब ऐसा कर रहे हैं तो सीधी जानकारी करके आपको बताएंगे। और जिस शख्स के परिवार पर ये पूरा कहर गुजरा, इस वक्त हमारे साथ राम लोटन और उनकी पत्नी खुद लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। राम लोटन जी, सबसे पहले तो आपसे और आपकी पत्नी से जानना चाहेंगे सिलसिलेवार ढंग से कब कब क्या क्या हुआ। जी, मैं मोहल्ला सिद्धहीर जनपद बहराइच का निवासी हूं और मैं संग्रह चपरासी के पद पर जनपद बहराइच में तहसील महसी में कार्यरत हूं। मैं कल वसूली करके तहसील महसी को मैं दाखिला करने हेतु गया था और जब मैं 6 बजे वहां से लौटा तो मोहल्ले वालों ने बताया कि आपके बीवी बच्चों को घर में बैंक वालों ने बंद कर दिया है और करीब 2-3 गाड़ियां और 8-10 मोटरसाइकिलें आई थी जो आपका सीज करके और उस पे नोटिस चस्पा कर दी गई है। मैं तुरंत चला गया DM साहब के पास
और डीएम साहब के वहाँ डीएम साहब नहीं मिले तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब से मिला। सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने उस पे आदेश किया कि कोतवाली निरीक्षक देहात तत्काल मौके पर जाकर के ताला खुलवा दें। तब तक के आपके स्टूडियो के चैनल नंबर 7 के प्रेस रिपोर्टर साहब मिले और उनके हस्तक्षेप से मुझे मेरा ताला 8-10 घंटे के बाद पुलिस द्वारा खोला गया। और यदि आपके चैनल 7 के प्रेस रिपोर्टर साहब न मिलते तो शायद हो सकता है कि मुझे आत्महत्या करना पड़ जाता। जी रामलोटन जी, हम आपसे लगातार बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही हमारे स्टूडियो में जाने वाले कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्र भी मौजूद हैं। बिजॉन, आपने ये पूरी कहानी सुनी, ऐसा मामला पहला तो नहीं है बैंकों की गुंडागर्दी का? बिल्कुल नहीं, ये तो बराबर हो रहा है। पहले तो हम आप लोगों को सबको बधाई देना चाहता हूं, आपके रिपोर्टर बधाई के पात्र है जो तुरंत इस बात को मजिस्ट्रेट तक ले आया है और एक आम उपभोक्ता को मदद किया। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस ढंग के आम उपभोक्ताओं को कोई संरक्षण नहीं मिलता है और ये बैंक बिल्कुल मनमानी करते हैं और हम समझते हैं कि एक ग्रॉस क्रिमिनल एक्शन है। ये जो पदाधिकारी लोग हैं, जो बैंक के जो ऑफिसर हैं, उनके अगेंस्ट में बहुत सीरियस एक्शन लेनी चाहिए। उनको तो इमीडिएटली अरेस्ट करके उनको जेल भेज देना चाहिए क्योंकि नॉन अवेलेबल एब्सोल्युटली अरेस्ट करना चाहिए। इस ढंग का कार्रवाई बैंक को इर्रेस्पॉन्सिबल मैनर से करना बिल्कुल हमारे उपभोक्ताओं के हित में नहीं है। हम समझते हैं कि ये रेगुलरली लोन दे रहे हैं जो हम ऑब्जर्व किए, केवल कई लोग नहीं दे पाते हैं कोई कारण के चलते और वो एक्चुअली जेन्युइन कारण होते हैं जी। ये जेन्युइन कारण लोगों का सुनना चाहिए, समझना चाहिए और बैंक को उनको सहूलियत करनी चाहिए ताकि वो रीपेमेंट सही ढंग से करे। ये नहीं कि इस ढंग से जबरदस्ती गुंडा भेजकर और लोगों को धमकाकर, भय दिखाकर, और वो सही बोले हैं उपभोक्ता की दीदी टाइमली आप लोग नहीं जाते, हो सकता है कि वो आत्महत्या कर दे। जैसे कई आजकल किसान हमारे बंधु आत्महत्या कर रहे हैं, इसी ढंग से उपभोक्ताओं भी आत्महत्या कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की सहूलियत के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है, लोगों की सहूलियत के लिए ये होते हैं, ना कि लोगों पर और कहर बरपाने के लिए, उनको परेशान करने के लिए। हम आपको पता है रामलोटन की पत्नी जो की है शशिकला, वो कई घंटों तक अपने 2 बच्चों के साथ घर के अंदर बंद रही। रामलोटन जी, शशिकला जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है, हम जानना चाहेंगे वो 6 घंटे का वक्त आपका कैसे बीता? आप डरी कि कुछ हो जाएगा? क्या हुआ उस वक्त? बहुत बुरा बीता, बहुत बेइज्जती की है, रोवत रहे घर में, बंद करके चले गए, बहुत गाड़ी उतारी दी। जी, बच्चे आपके परेशान हो रहे होंगे, कोई ऐसी दिक्कतें आई जो आप हमसे बांटना चाहेंगे? उस 6 घंटे का वक्त कैसा निकला? बहुत बुरा निकला जी। बच्चों को क्या समझाया आपने? क्या समझाया? कहा कोई मदद करने के आएगा तो खुलेगा ताला। जी रामलोटन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो हम लोग बात कर रहे हैं बैंकों के गैर जिम्मेदाराना रवैये की, आपके पास एक तो पहले ये जानना चाहेंगे कितनी किस्त थी जो आप नहीं दे पाए थे, कितना बकाया था, और क्या आपको कभी भी इस तरह से एक नोटिस दिया गया कि हम तुम्हारा घर सील कर देंगे या तुम्हारा इतना बकाया है जो तुम जल्दी दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? कुछ आपसे ऐसा कहा गया था? नहीं सर, हमको ना कोई नोटिस दी गई, ना मुझसे कहा गया। हमने बैंक मकान बनवाने हेतु कर्ज लिया था और 2-4 किस्तें नहीं दे पाया था किसी कारणवश, तो ये बैंक वाले जबरन कह रहे हैं कि हमको पूरा भुगतान दीजिए। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की कसम, और आज हम आम लोगों की एक ऐसी दिक्कत उठा रहे हैं जिससे हो सकता है कभी आपका भी आमना सामना हुआ हो। बैंक पहले आपको बड़े लुभावने ऑफर्स देकर लोन लेने के लिए लुभाते हैं, उसके बाद अगर कभी मुश्किल में कोई इंसान, कोई व्यक्ति किस्त देने से रह जाए, कोई बकाया हो जाए, तो बैंक उस तरह की गुंडागर्दी पर उतर आते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस गुंडागर्दी के लिए वो मदद बाकायदा गुंडों से लेते हैं। आपके घर आकर आपका घर सील किया जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है बहराइच में रामलोटन के साथ, जो कि अभी हमारे साथ हैं। 6 घंटे तक उनकी पत्नी और 2 बच्चों को घर के अंदर बंद कर दिया गया। हमारे सहयोगी प्रभंजन वर्मा ने कुछ दिनों पहले ऐसे ही बैंक के गुर्गे से बात की थी जो पैसे वसूलने के हर हथकंडे जानता था। ये सुनते हैं उसने क्या बताया। कैसे चलता है ये कारोबार और क्या क्या इसमें चीजें होती हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ एक बैंक के रिकवरी एजेंट हैं जो यही काम करते हैं और यही काम से उनकी आमदनी है। आप हमें ये बता पाएंगे कि जो लोन वापस लेने के लिए
किन किन तरीकों का इस्तेमाल आप करते हैं? बैंक वालों से हमारा तय होता है 20%, 25%। तो वो हमें बताते हैं, जिस आदमी पे पैसा होता है उसका एड्रेस देते हैं, उसका पूरा नंबर वगैरह देते हैं, उसके पास जाते हैं हम। अगर वो दे देते हैं प्यार से ठीक है, नहीं फिर बाकी उनको धमकाते हैं। दुकान पे जाना होता है या कहीं मकान पे उसके जहाँ का भी एड्रेस देते हैं वहाँ जाते हैं उसको, तो ज़बरदस्ती लेके आते हैं पैसे। कैसे रेट फिक्स होता है? मान लीजिए किसी ने कार का लोन लिया है, किसी ने स्कूटर का लोन लिया है, किस हिसाब से बैंक से रेट फिक्स होता है? कार वालों से जिसकी कार या बड़ी गाड़ी 10,000 रुपये मिलते हैं, और मोटरसाइकिल पे 4,000 भी मिल जाते हैं, 5,000 भी मिल जाते हैं। तो वो गाड़ी लाने के बाद या पैसा जितना परसेंटेज हमारा होता है उसके लाने के बाद में हमें पैसा मिल जाता है। ये सारी जो बैंक से डीलिंग होती है ये तो वर्बल होती होगी, कोई लिखत पढ़त तो कुछ होता नहीं होगा? पढ़त नहीं होती है, उनको भी खतरा रहता है इस बात का। प्राइवेट बैंक होते हैं, अगर जब ये दूसरों से ला सकते हैं तो हम हमारा पैसा नहीं मार सकते हैं। और 5-7 आदमी होते हैं, पहलवान होते हैं, इसमें हर तरीके के आदमी होते हैं, डरा के धमका के लेके आते हैं पैसा। अभी कोई ऐसा केस हुआ है जहाँ पे आपने लोन रिकवरी की हो? हाँ, क्या है, चल रहा है हमारा एक जगह से, वहाँ से पैसा लेना 7 लाख रुपए, तो हमारा 50,000 में तय है उनसे, बैंक वालों से। जी, 10,000 उन्होंने हमें दे दिया खर्चे के लिए। एक बात बताइए, बैंक वाले जो ये ठेका देते हैं आपको ये काम करवाने के लिए, खतरा तो आप लेते हैं या आपका ये काम होता है? बैंक का नाम कहीं नहीं आता बीच में, कैसे इंश्योर करते हैं ये? नहीं, बैंक का कोई नाम नहीं आता, खाली हम अपने ऊपर करते हैं, यही काम है अपना। कब से इस धंधे में हैं आप हैं? और ये धंधा जो चलाने वाले लोग हैं, एक तरह से अगर माना जाए तो आप एक बैंक के लिए काम करते हैं या कई बैंकों के लिए भी करते हैं? किस तरह से काम होता है? नहीं, कई बैंक होते हैं, पूरा नेटवर्क है ये, काफ़ी लोग हैं, अलग अलग इनके बैंकों के आदमी होते हैं। हमें 2-3 बैंकों का काम करते हैं हम। ये देखा आपने किस तरह से पूरे गुर्गे ने पूरा खुलासा किया है कि वो किस तरह से रिकवरी करते हैं। वैसे आपको ये भी बता दें कि इसी महीने की 7 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के केसेस को गंभीरता से लेते हुए इस बारे में दिशा निर्देश तय किए। अदालत ने साफ कहा कि लोन के पैसे रिकवर करने के लिए उपभोक्ता पर किसी तरह का दबाव डालना सरासर गलत है। बैंक और दूसरी वित्तीय संस्थाएं पैसा वापस लेने के लिए मसल पावर यानी रिकवरी के लिए जिस तरह से गुंडों की मदद ली जाती है वो सरासर गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की गैर कानूनी कार्रवाई फौरन बंद होनी चाहिए। बैंकों को जो भी कदम उठाने हैं वो कानून की हद में रहकर उठाएं। जस्टिस AR लक्ष्मणन और अल्तमस कबीर की बेंच ने इस तरह के बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक एसोसिएशन ने डिफॉल्टर्स के लिए जो गाइडलाइंस तय की हैं उसकी भी याद दिलाई। देश के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक ICICI के खिलाफ एक मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणियां की। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था, कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिजॉन, ऐसी जब स्थिति अगर कभी आ जाए तो हमारे जैसे लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं? वो कहाँ जाए इंसाफ की गुहार लगाने? 6 घंटे तक एक परिवार बंद रहता है घर के अंदर, उसकी सुनवाई नहीं होती। IBN 7 बट ऑफ कोर्स नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में तुरंत इसका शिकायत करनी चाहिए। और हम समझते हैं कि तुरंत बैंक के चेयरमैन को इसका लिखित रूप से कंप्लेंट कर देना चाहिए। यदि वो उनको पता नहीं मालूम तो नियरेस्ट ब्रांच जो है वो बैंक का, उस ब्रांच मैनेजर के पास जाकर शिकायत कर देनी चाहिए। जी, और इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? शिकायत होने के बाद क्या बैंक के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? इस पर मैं जानकारी लेने के लिए आपके पास लौटूंगी फिलहाल, लेकिन हम अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और बैंकों की दादागिरी पर यह चर्चा जारी रहेगी कुछ देर बाद। हिंदुस्तान की कसम में आज हम बात कर रहे हैं बैंकों की गुंडागर्दी की। बिना ज्यादा वक्त जाया किए हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट एक्टिविस्ट बिजॉन मिश्रा से। बिजॉन, अगर ऐसा कोई मामला होता है कि लोन की रिकवरी के लिए, जो अमाउंट की रिकवरी के लिए बैंक मेरे साथ कोई गुंडागर्दी करता है, मेरे परिवार को परेशान करता है, क्या मैं कॉम्पनसेशन सीख कर सकती हूँ, मांग सकती हूँ? बिल्कुल मांग सकते हैं आप। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जो जिला के डिस्ट्रिक्ट फोरम है वहां पे आप शिकायत कर सकते हैं और स्टेट कमीशन भी कर सकते हैं। आपके मतलब कॉम्पनसेशन अमाउंट इस ढंग के केस में तो आप कम से कम 10 से 20 लाख रुपया का आप मांग कर सकते हैं, क्योंकि एक परिवार के ऊपर जिस ढंग से एगनी हुई है ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो एक उम्मीद की किरण है कंज्यूमर्स के लिए। राम लोटन, आपने सुना
लोग हर्जाना ले सकते हैं। अगर इस तरह से बैंक से कोई आदमी परेशान होता है, वो कॉम्पनसेशन हर्जाना लेने जा सकता है। क्या आप सोचते हैं कि आप ऐसा कुछ करेंगे जिस परेशानी से, मानसिक तनाव से आप गुजरे हैं? जी, ऐसा है कि अगर बैंक वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो हम मानहानि का दावा अदालत में ठोकेंगे। और क्योंकि हमने उनके बैंक के, इलाहाबाद बैंक चेयरमैन से भी बात की और मैनेजर से भी मैंने बात किया कि ये जब हमारी किस्त बराबर जा रही है तो मेरे साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया गया। तो मैनेजर साहब ने सीधे कहा कि मैं कुछ नहीं जानता हूं, जब तक कि कर्जा नहीं अदा हो जाएगा तब तक के आप लोगों को बंधक रखा जाएगा। और इसी तरीके से बंधक रखा गया। शायद आप के प्रेस रिपोर्टर न मिलते तो मुझे विवश होकर के आत्महत्या करना ही पड़ जाता। जी बिल्कुल, एक व्यक्ति इतना परेशान हो सकता है। लेकिन अब आपने सुना होगा रामलोटन जी कि आप जो आप कह रहे हैं मानहानि का दावा, आप हर्जाना भी, आप कॉम्पनसेशन भी मांग सकते हैं। और ये बात अपने सभी दर्शकों से कहना चाहते हैं कि अगर एक कंज्यूमर के तौर पर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हो तो आपका पूरा हक बनता है कि आप कंज्यूमर राइट्स फोरम में जाएं और कॉम्पनसेशन की मांग करें। और आपको बता दें कि सबसे पहले आज कार्यक्रम के हमने आपसे पूछा था अपना सवाल कि लोन के पैसे वसूलने के लिए की जाने वाली बैंकों की दादागिरी क्या आपको जायज लगती है। और बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास आपके जवाब आए हैं। सिर्फ 11% लोगों को ये दादागिरी जायज लगती है। जाहिर सी बात है, ये बात जायज है भी नहीं। गुंडों को भेजना, रिकवरी के लिए कोई भी और तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि रिकवरी एक तरफ है लेकिन गुंडागिर्दी करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। और इसी के साथ हिंदुस्तान की कसम में अभी मेरे साथ इतना ही। कुछ देर में देखिए 7 PM संदीप चौधरी के साथ।